नमस्कार दर्शकों, आयुर्वेदा ऑनलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन जब हमारी स्किन पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि रैशेस हो जाते हैं, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, या इचिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खूबसूरती पर तो दाग लगता ही लगता है। ये दाग हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी लग जाता है और ज़िंदगी जीने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे मोटिवेट किया जाए स्किन को देखते हुए। यानी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसको कैसे हम दूर करें ताकि हम खूबसूरत भी दिखें और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहे और जीवन के प्रति हम ऐसे ही मोटिवेटेड रहें। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में शामिल हैं बीएमएस इन आयुर्वेदा डॉक्टर निशांत सिंह, जो कि ये तमाम जानकारी आज हमें देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि स्किन के स्पेशलाइजेशन आपने कर रखा है, अब जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, हम अगर चाहते हैं कि किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं या किसी पार्टी में हम जा रहे हैं तो हम इतने अट्रैक्टिव लगे, इतने खूबसूरत लगे कि लोगों का अटेंशन हमें मिले, लेकिन वहीं अगर हमारी खूबसूरती पर किसी प्रकार का कोई स्किन को लेकर दाग आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है। तो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, रिंकल हो गया, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि स्किन टैन बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये सारी जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों होती हैं और इनका क्योर हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली देखा गया कि अभी जो स्किन का प्रॉब्लम्स है बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी। उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो हमारा लाइफस्टाइल। मैक्सिमम हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइटरी हैबिट्स, वो सब डिपेंड करती हैं। और देखा गया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो दोषास होते हैं वो वात, पित्त एंड कफ होते हैं। तो जो पित्त होता है वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, वो हमारे लाइफस्टाइल्स की वजह से, हमारे डाइटरी हैबिट्स, गलत डाइटरी हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो स्किन्स को जो प्योरिफिकेशन के लिए हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज मिक्स होने की वजह से हमारे स्किन में एक्ने का इश्यूज आता है। एक्ने में होता क्या है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डेड होने के बाद हमारी स्किन पे आते हैं, और जब भी वो एयर और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे एक लेयर मेंटेन हो जाता है, जिसको हम एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। तो बेसिकली देखा गया कि वो एक कॉमन कंडीशन है यंगस्टर के अंदर भी, और नॉर्मल आजकल हर किसी को यंगस्टर में भी ये कंडीशंस पाए जा रहे हैं। तो मेन कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और डाइटरी हैबिट्स खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो उसमें हमने देखा गया कि आयुर्वेदा में अगर अपने डाइट को बैलेंस करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशंस पे हेल्प देते हैं, प्लस अपनी डाइट में सिट्रस फूड को थोड़ा कम कर लेते हैं, ऑयली स्पाइसी फूड को थोड़ा कम कर लेते हैं, तो आपको उसमें डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा इस चीज़ों के अंदर, और ये बहुत बेनिफिशियल है। उसके लिए बेसिकली हम कुछ होम रेमेडीज भी लेते हैं, जैसे कि आप अगर अपना वाटर इनटेक बढ़ा लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। फाइबर डाइट को ज़्यादा बढ़ा लें अपने खाने के अंदर, तब भी आपको बहुत उसका अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका जो लाइफस्टाइल है वही जिम्मेदार है। यानी कि बैलेंस लाइफ हमें चाहिए, बैलेंस डाइट हमें चाहिए। आप बाहर का जितना जंक फूड आप लोग खाते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करना है। घर का बना शुद्ध खाना आप खाएं, स्पाइसेस थोड़ा कम डालें, ऑयल का आपको कम इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो डाइट है बैलेंस हो सके और इस तरह की स्किन प्रॉब्लम से आप खुद को बचा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके स्किन का टेक्सचर जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। धूप में निकले तो खराब हो गया, एसी में ज्यादा बैठ गए तो खराब हो गया, या गर्मी के माहौल में ज्यादा बैठ गए हैं तो खराब हो गया। यानी टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम में स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम कुछ लोगों को आती रहती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, अति संवेदनशील होती है। तो अब जो लोग ऐसे हैं जिनकी अति संवेदनशील स्किन है वो किस तरह से रख रखाव करें, क्योंकि डाइट वो बैलेंस ले रहे हैं, लाइफ उनकी बैलेंस है, लेकिन फिर भी उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट भी कराते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जाती नहीं है, तो वो क्या करें? आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है?
मैम बेसिकली आयुर्वेदा में देखा गया कि जिनकी स्किन सेंसिटिव ज़्यादा होती है, तो उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं वीक रहता है। दैट्स द रीज़न ये कंडीशंस आती है, क्योंकि इसमें एक केस है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया भी किसी का पार्ट है बेसिकली, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बेसिकली। तो अर्टिकेरिया में होता क्या है कि जब भी हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा डाइटरी हैबिट चेंज हो रहे हैं, इवन हम अगर एक ठंडे कमरे में से गर्म बाहर जाते हैं तब भी ये कंडीशन आता है, और कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेडिसिन लेना पड़ता है, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। और देखा जाता है कि इसमें वाटर इनटेक के साथ साथ आप कोशिश करें, अगर हल्दी का सेवन थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरा कंडीशन है स्किन डिस्कलरेशन। स्किन डिस्कलरेशन के पीछे एक मेन कॉज है कि आपकी बॉडी के अंदर या कहीं ना कहीं आपके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ रही हैं। और स्किन का डिस्कलरेशन होने के पीछे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हमारी डाइजेशन के साथ। मैक्सिमम 90% जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंडाइजेशन की वजह से ही होते हैं। उसके बाद स्किन टैनिंग का इशू आता है, सनबर्न का इशू आता है, प्लस स्किन की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, प्लस हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर हम फाइबर डाइट को ऐड ऑन करें और फ्रूट्स को ऐड ऑन करें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्लस केमिकल प्रोडक्ट्स को आप कम से कम यूज़ करें। आपने जितना भी आप क्रीम्स जितना भी आप यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, जितना भी क्रीम्स आप कोशिश करें हर्बल प्रोडक्ट में डील करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्किन में इरिटेशन का जो मेन कारण रहता है, कहीं ना कहीं वो केमिकल्स भी रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन डिस्कलरेशन भी होता है बेसिकली। तो अपने डाइजेशन को अच्छी से रखें, अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान रखें, वाटर इंटेक प्रॉपर लें और केमिकल्स का कम से कम यूज़ करें। चलिए, तो देखिए ये कुछ बातें हैं जिनका कि आपको खास तौर पर ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा अच्छी बनी रहे, ग्लोई बनी रहे, चमकदार बनी रहे। ये कुछ बातें जो डॉक्टर साहब ने कही है, इन बातों को सख्ती से पालन करना है, तब जाके आपकी जो स्किन है वो बेटर बन पाती है। बाकी और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद जो नंबर्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उस पर आपको कांटेक्ट करना होता है। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आज आपने स्किन से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।